गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट जॉन फार्मेसी। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने यूनिट 3 का डिस्कशन को स्टार्ट किया था इन मेडिसिनल केमिस्ट्री 3। उस वीडियो के अंदर हमने एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स के बारे में पूरा डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को अब तक नहीं देखे तो जो है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप सबसे पहले जाके वो एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स के बारे में देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट 3 का एक पार्ट है वो। नेक्स्ट आज हम देखेंगे गाइस एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग्स। इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं ये 4 ड्रग्स: क्लोफाइब्रेट, लोवास्टेटिन, क्लोस्टिरामाइन और क्लोलेस्टिपॉल। ठीक है, और हालांकि ये एक बहुत छोटा सा एक टॉपिक है। आगे जाकर मतलब आप 6 सेमेस्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा एक टॉपिक है, बस कितना चाहिए आप उतना ही इसमें पढ़ेंगे गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, हाइपरलिपिडीमिया। अब ये हाइपरलिपिडीमिया होता क्या है? सी अ कंडीशन इन विच देयर इज अ हाई लेवल्स ऑफ फैट पार्टिकल्स, मतलब लिपिड्स डिपॉजिटेड इन द ब्लड। ठीक है, ये कंडीशन है जहाँ हाई लेवल्स ऑफ द लिपिड डिपॉजिटेड इन द ब्लड। आप जो देख रहे हैं ना ब्लड के अंदर, ये ब्लड के अंदर अगर लिपिड का ज़्यादा डिपॉजिट हो जाना या फैट का ज़्यादा डिपॉजिट हो जाना, इसे हम कहते हैं हाइपरलिपिडीमिया। ओके, देन लिपिड्स देखिए, एक कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का लिपिड्स होता है और ट्राइग्लिसराइड ये एक टाइप का लिपिड्स होता है। फैट भी एक प्रकार का एक लिपिड ही है। दीज लिपिड्स कैन डिपॉजिट इन ब्लड वेजल वॉल्स एंड रिस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो। ये करते क्या है? साधारण सी बात है, अगर आप एक बहते हुए पानी को अगर आप किसी भी तरीके से अगर कुछ भी एक मतलब कुछ भी कचरा वगैरह कुछ सपड़ गया तो क्या होगा? मतलब वो बहता हुआ पानी का स्पीड जो है ना वो कम हो जाएगा। सेम ब्लड वेजल जो है ना, ये हमारे ट्यूब है, ये वेजल्स है ब्लड जो बॉडी के अंदर रहते हैं। अगर इनके अंदर किसी भी प्रकार का अगर एक रुखाव आ गया, मतलब जैसे कचरा, मतलब इधर कोलेस्ट्रॉल हो गया या लिपिड हो गया, अगर इनका सपड़ गया तो जो है ना ये आरबीसी का फ्लो कम हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा फ्लो। इट दिस क्रिएट्स अ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। ये जो है ना हार्ट अटैक और स्ट्रोक को बढ़ावा देता है गाइस। ठीक है, अब आपको मैं एक शॉर्ट में एक अच्छी सी एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, इसको देखिए आप। देखिए गाइस, ये जो है ना मेनली हाइपर लिपिडीमिया के मेनली 3 कंडीशंस है। एक कोलेस्ट्रॉल से और एक ट्राइग्लिसराइड से, एक फॉस्फोलिपिड से। ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल उस पेशेंट को हो गया तो वो जो है ना डायरेक्टली हार्ट को ब्लॉक करेगा, मतलब हार्ट के प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। अगर वही ट्राइग्लिसराइड हो गया तो वो ट्राइग्लिसराइड करते क्या है, वो जो है ना डिपॉजिट कर लेते हैं, मतलब इस तरीके का एक फैट डिपॉजिट कर देते हैं ऑन द साइड ऑफ द वेजल्स। और फॉस्फोलिपिड्स जो है ना ये भी स्ट्रोक को बढ़ावा देते हैं ब्रेन के अंदर। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सभी मतलब ये जो है ना, ये ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होना या हमारा लिपिड कंटेंट ज़्यादा होना, फैट कंटेंट ज़्यादा होना, ये किस पर निर्भर है? ये हमारा डाइट के ऊपर निर्भर है। मैं आपको बताऊंगा, मतलब थ्योरी में भी लेके चलूँगा, जैसे आपको मतलब पिक्चर से जो है ना आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ये देखिए, ये जो है ना हमारा ब्लड वेजल्स है। ठीक है, ब्लड वेजल्स ये करते क्या है गाइज? ब्लड वेजल्स का काम क्या है? ब्लड को सप्लाई करना। ठीक है, अगर ब्लड प्रॉपर तरीके से ब्लड अगर हार्ट को सप्लाई नहीं होगा तो वो जो है ना मेनली ड्यू टू द डिपॉजिशन ऑफ दिस लिपिड्स, लिपिड कंटेंट को डिपॉजिट होना, मतलब अगर ब्लड वेजल्स के अंदर लिपिड का डिपॉजिट हो गया तो ब्लड जो है ना इस सही मात्रा में नहीं पास होगा ब्लड वेजल्स के थ्रू। ओके, दैट लीड्स टू द, वो क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा एलडीएल को। एलडीएल ये एक तरह का कोलेस्ट्रॉल है, मतलब एक लिपिड है। दैट इज़ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हम कहते हैं उसको। ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इतना डेंजर है, इतना डेंजर है, मतलब इससे ही सब कुछ जो है ना ये आपको सहना पड़ता है। मतलब ये हार्ट का प्रॉब्लम हो, स्ट्रोक हो, ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना एलडीएल से ही ज़्यादा आता है। एलडीएल अगर आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया तो इस तरीके के प्रॉब्लम से आपको जो है ना घुट घुट के आपको ज़िंदगी काटना पड़ेगा। हाँ, अगर उसी मात्रा में अगर एचडीएल होता क्या है? वो है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का ज़्यादा रहना बॉडी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सभी कुछ जो है ना, ये सब कुछ लो डेंसिटी हो या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हो, ये हमारे लिवर और इंटेस्टाइन, ये दोनों की वजह से ही जो है ना ये प्रॉपर फंक्शन करते हैं। अगर हमारा लिवर मजबूत रहा, लिवर जो है ना हमारा अगर फिट रहा, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब हमारा जीआईटी हमारा अगर फिट हो रहा, इस पर हम स्टेबिलिटी पा गए तो डेफिनेटली जो है ना हम इस प्रकार की बीमारियों से दूर बच सकेंगे। सो आपको बस इतना याद रखना है गाइज, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को आपको ज़्यादा करना है। अभी अगर कोलेस्ट्रॉल उस पेशेंट को अगर कोलेस्ट्रॉल हो गया, ओके, लिपिड कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा हो गया,
हाइपरलिपिडेमिया अगर उसे हो गया तो हम करते क्या है गाइस, किस तरीके से हम जो है ना उसको डायग्नोज कर सकते हैं। डायग्नोज का एक टेस्ट है वो जो है ना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, जहाँ पर हम जो है ना उसका लिपिड कॉन्सेंट्रेशन, कोलेस्ट्रॉल कॉन्सेंट्रेशन, ट्राइग्लिसराइड कॉन्सेंट्रेशन, एलडीएल कॉन्सेंट्रेशन, एचडीएल कॉन्सेंट्रेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम थ्योरी समझेंगे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे, मतलब उन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो उन ड्रग को देने से आपका हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन जो है ना वो कम हो सकता है। तो उन ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं कॉजेस क्या है हाइपरलिपिडेमिक्स के। डाइट एंड हेरिडिटरी फैक्टर्स, ये एक मेन कॉज है। नेक्स्ट वन इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एनोरेक्सिया नर्वोसा, मतलब ये सभी जो है ना एक कॉजेस है। सिम्पैटिक लूपस, ओबेसिटी, अल्कोहल कंज्यूमशन, डायबिटीज़, प्रेगनेंसी, ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर डिसीज़ और एक्यूट हेपेटाइटिस, ये सभी कॉजेस हैं जिनसे आपको हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है। देन सिम्टम्स इसके क्या है, लूज स्टूल्स, डिप्रेशन, स्टमक डिसटेंशन, पोर एपेटाइट, वेट गेन और हार्ट पेन, ये सभी मेजर सिम्टम्स है हाइपरलिपिडेमिया के। अभी हम बात करते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स, मीन्स वो ड्रग्स जो आपके हाइपरलिपिड को, जो लिपिड कॉन्सेंट्रेशन आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। देखिए, द क्लिनिकली इंपॉर्टेंट लाइपोप्रोटीन्स आर, लाइपोप्रोटीन्स HDL, LDL एंड VLDL, ये एक इंपॉर्टेंट लाइपोप्रोटीन्स है। इन्हें हम मतलब HDL को जो है ना हमें ज़्यादा करना है, LDL और VLDL को हम कम रखना है, तभी हमारी बॉडी जो है ना फिट रहेगी, तभी बॉडी हमारी स्टेबल रहेगी। ओके, एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स, दीज आर द ड्रग्स यूज्ड टू reduce the deposited levels of cholesterol and other lipoproteins from the blood plasma। ये करते क्या है हाइपरलिपिडेमिक्स, इनका मेन मैकेनिज्म यही है गाइज, ये जो है ना लाइपोप्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल को इनका डिपॉजिट होने से बचाते हैं, रिड्यूस करते हैं कोलेस्ट्रॉल और लाइपोप्रोटीन का डिपॉजिट होना ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन। मेन क्लासिफिकेशन देखिए हमारे HEMG कोएंजाइम ए इनहिबिटर्स, मतलब HEMG कोएंजाइम ए इनहिबिटर्स, इन एंजाइम को अगर इनहिबिट करने से जो है ना हमारा हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन मतलब सॉल्व हो जाएगा। वो एग्जांपल से लोवास्टेटिन, अटोरोवास्टेटिन। नेक्स्ट फाइब्रेट्स हमारी क्लास में आते हैं, उसमें एग्जांपल क्लोफाइब्रेट, फिनोफाइब्रेट। घबराइए मत, स्ट्रक्चर्स आगे डिस्कस करूंगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आगे डिस्कस करूंगा। यूजर्स, साइड इफेक्ट्स आपको सेम लिखना है। ओके, यूजर्स तो आपको सेम लिखना है। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स, कोलेस्ट्रामाइन और कोलेस्टिपॉल, ये जो है ना ये बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स है। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लोवास्टेटिन, ये एक HMG कोएंजाइम ए इनहिबिटर है गाइस। ये करते क्या है, मतलब ये जो है ना HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर है। HMG एंजाइम को रिडक्टेज करते हैं और लाइपोप्रोटीन को डिक्रीज करते हैं, डिपॉजिट होना ऑटोमेटिकली हाइपरलिपिडेमिक कंडीशंस को ये डिक्रीज करते हैं। ओके, साइड इफेक्ट्स इनका हेडेक है, देन नोजिया, स्लीप डिस्टर्बेंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन। प्रेगनेंसी के अंदर ये लोवास्टेटिन नहीं दे सकते, अटोरोवास्टेटिन भी आप इसमें ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा फाइब्रेट्स, उसके अंदर जो है ना क्लोफाइब्रेट एक बेटर एग्जांपल है। आप स्ट्रक्चर को देखिए, क्लोफाइब्रेट का स्ट्रक्चर है, बेंजीन पर क्लोरीन अटैच है, उसके बाद में जो है ना ये एक थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर भी उसे अटैच हुआ है। ये करते क्या है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को रिड्यूस करते हैं। ओके, और ये हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, मतलब घूम फिर कर वही हाइपरलिपिडेमिक कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है क्लोफाइब्रेट। साइड इफेक्ट नोसिया, वोमिटिंग, सेम साइड इफेक्ट्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट कोलेस्ट्रामाइन, कोलेस्ट्रामाइन ये क्लासिफिकेशन है गाइज बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स का। ओके, ये बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट भी एक तरीके का मतलब एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट है। ओके, आप देख रहे होगे स्ट्रक्चर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स को आपको प्रैक्टिस करना है। इस पर हाई क्या 2 बेंजीन रिंग है गाइज, 2 बेंजीन रिंग है, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट टू ट्रीट टाइप 2 हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया, मतलब अगर लिपिड कंटेंट ज़्यादा हो गया बॉडी के अंदर तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया। नेक्स्ट हमारा लास्ट एग्जांपल है गाइस कोलेस्टिपॉल, ये भी एक तरह का जो है ना बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स है, दैट इज़ कोलेस्टिपॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की। देखिए सबसे पहले ये लोवास्टेटिन, ये जो है ना HMG कोएंजाइम ए इनहिबिटर है। अब ये HMG कोएंजाइम ए इनहिबिटर होते क्या है मैं आपको आसान में बता देता हूँ। HMG कोएंजाइम ए ये करते क्या है गाइस, ये HMG कोएंजाइम है ए इन द प्रेजेंस ऑफ HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, ये मेवलोनिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं।
और ये मेवलोनिक एसिड जाकर कोलेस्ट्रॉल को जो है ना इंक्रीज़ करते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल इनसे बनता है मेवलोनिक एसिड। अगर कोलेस्ट्रॉल बन गया उससे जो है ना आपको VLDL मिलेगा, उससे जो है ना आपको LDL भी मिल सकता है, LDL VLDL। हाँ, अभी ये HMG कोएंजाइम रिडक्टेस इनहिबिटर्स करते क्या हैं, मतलब ये ड्रग्स है ओके, स्टैटिन्स जैसे कि अटोरवास्टेटिन हो गया, लोवास्टेटिन हो गया, रोसुवास्टेटिन, ये स्टैटिन्स करते क्या है, ये डायरेक्टली जाके HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस को इनहिबिट कर देते हैं। अगर HMG कोएंजाइम ए का रिडक्टेस का इनहिबिट हो गया तो HMG कोएंजाइम ए ये मेवलोनिक एसिड में नहीं कन्वर्ट होगा, मेवलोनिक एसिड कन्वर्ट नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल भी सिंथेसाइज नहीं होगा, ओके, कोलेस्ट्रॉल का भी सिंथेसाइज डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से इसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं गाइस कोलेस्ट्रामाइन और कोलेस्टिपॉल, ये दोनों जो है ना ये हमारे बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स है। ये करते क्या है, ये रिड्यूस करते हैं, मतलब द रिडक्शन इन द अमाउंट्स ऑफ रीअब्जॉर्ब्ड बाइल एसिड रिजल्ट इन इंक्रीज्ड कैटाबॉलिज्म कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल एसिड इन द लिवर, देन इट डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल एसिड्स। देखिए आप समझिए, अगर हमारा कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया, कैटाबॉलिज्म मतलब प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करना, हाँ, ये अगर ब्रेक डाउन हो गए तो ये जो है ना GIT के थ्रू मतलब बाहर चले जाएंगे बॉडी से, इनका ज़्यादा डिपॉजिट होना क्या ज़रूरी नहीं है बॉडी के अंदर, ये चले जाएंगे बाहर। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कोलेस्ट्रेमोन और कोलेस्टिपॉल का। ये करते क्या है, ये डिक्रीज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल एसिड्स। अगर बाइल एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो गया तो डेफिनेटली जो है ना कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी आपके बॉडी के अंदर डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है फाइब्रेट्स। अब ये फिनोफाइब्रेट्स करते क्या, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपका एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स का। ये फाइब्रेट्स इनहिबिट करते ट्राइग्लिसराइड सिंथेसाइजेस को और रिड्यूस करते VLDL रिलीज इनटू सर्कुलेशन, मतलब वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को रिड्यूस करते हैं और ये ड्रग इस तरीके से काम करते हैं। मतलब ये जो है ना दिस ड्रग इंक्रीजेस लाइपेज एक्टिविटी, लाइपेज एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और HDL को बढ़ाते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे सर्कुलेशन के लिए, ब्लड के लिए HDL का वेरी इंपॉर्टेंट है। वही LDL को घटाते हैं ऑटोमेटिक, अगर LDL घट गया तो VLDL भी घट जाएगा। ये हो गया गाइज हमारा पूरा एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ गया, तभी आप सब्सक्राइब करें। और जो है ना कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे, आप फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और इसी नोट्स को आप प्रेफर करके आपके एग्जामिनेशन भी आप लिख सकते हो गाइज, ठीक है। और आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में माई प्रीवियस वीडियो, मतलब यूनिट 3 का हमारा एंटी अरिथमेटिक एजेंट्स के बारे में भी मैंने डाला है, उसको भी आप देख सकते हो। थैंक यू।